मेरे नाम की महिमा हो। मेरी आशा है आवाज पहुंच रही है। और कल हम लोग जो विषय को प्रारंभ किए थे उसको आज भी हम लोग जारी रखेंगे। प्रभु को उदार पूर्वक देना, यही विषय को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसमें मैंने कल कहा था कि इस विषय को खास करके दो भाग में हम लोग बांटेंगे। उसमें पहली बात या पहला भाग ये होगा परमेश्वर का अनुदान करने का स्वभाव। क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था कि बाइबल अगर संक्षेप में क्या है कोई पूछे तो उसका जवाब बस यही है कि परमेश्वर कौन है, उनका स्वभाव कौन है। और तीसरी बात, परमेश्वर के स्वभाव को हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, यही है। तो अनुदान के विषय में भी जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो यह बात हम भूल नहीं सकते हैं कि यह परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर जो है वास्तव में कहूं तो सबसे पहले परमेश्वर ही हमें दिया है। हम इस बात को कल मनन किए थे कि बाइबल का शुरुआत जो है अनुदान करने वाला एक परमेश्वर के बारे में कहते हुए बाइबल शुरू होती है, और बाइबल की समाप्ति भी जो है अनुदान करने वाला एक परमेश्वर के विषय में कहकर होती है। और परमेश्वर के अनुदान करने के कई स्वभाव के विषय में हम लोग संक्षेप में मनन किए थे, और हमारे पास सीमित समय ही है, इसलिए मैं दूसरे भाग की ओर प्रवेश करना चाहता हूं। कल हम लोग अनुदान करने वाला एक परमेश्वर के विषय में मनन किए। आज हम इस बात को मनन करने जा रहे हैं कि हम क्यों दे। जब बाइबल की परिवेश में कहूं तो हम क्यों परमेश्वर को दे, इस विषय को आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ सार्वजनिक कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, सम जनरल रीजंस। कल हम लोग जब अध्ययन शुरू किए थे परमेश्वर का अनुदान करने का कुछ सार्वजनिक कारणों के विषय पर हम लोग शुरू किए थे। तो वैसे ही हम क्यों परमेश्वर को दे, इसके भी कुछ सार्वजनिक कारण मनन करते हुए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं। और कल जो भी बातों को हम मनन किए हैं उन सभी बातों को जितने भी लोग सुने हैं आप अपने मन में रखिएगा, ताकि आज हम जिन बातों का मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, उससे आप तुलना करके समझ सकते हैं। मेरे पास जो समय है वो बहुत सीमित समय है, उसके अंदर में इस विषय को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। समूल भैया बता रहे थे कि वचन प्रस्तुत करना कितना कठिन काम है। मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज लगभग 11 बजे से मैंने इस विषय को तैयार करना शुरू किया था। आपको इस बात को सुनकर आश्चर्य होगा कि कल भले ही मैं एक भाग के विषय में आपको बताया था, लेकिन दूसरे भाग का प्रिपरेशन मैं नहीं किया था। मेरे मन में जितनी बातें आई या परमेश्वर ने जितनी बातों को मुझे दी है उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। आज जो बातें मुझे बोलना है उन बातों को परमेश्वर आज मुझे दिया और वही चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरी याद सही है तो लगभग 11 बजे से आज का अध्ययन मैं शुरू किया। आज जो बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और मेरा जो भी पॉइंट्स में तैयार करते करते शाम 4:30 हो गए। इतना समय लगा। इसी बीच में आपको ये बात सुनकर थोड़ा सा खराब शायद लगेगा, इसका प्रिपरेशन करने के बाद जो है मुझे और कुछ काम करना था, चिल्ड्रंस होम आदि जाना था। 6 बजे नहाकर अभी मीटिंग के लिए बाकी सब तैयारी करके कॉलेज में पढ़ने का मौका कभी नहीं मिला, और इसलिए कम समय में बड़ी बात रखना मेरे वश की बात नहीं है। और एक अल्पज्ञानी व्यक्ति होने के कारण
छोटी सी बात कहने के लिए भी बहुत समय लगता है। ये बिहार के मेरे कई भाई लोग जानते हैं, इसलिए वो लोग जब भी मुझे वचन देने का अवसर देता है तो वे लोग बोलते हैं जेबी ब्रदर है तो उनको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा। ये इसको मैं खासियत नहीं, इसको मैं एक कमी कहता हूँ। तो मेरे पास भले ही जो बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो शायद आपकी नजरों में बहुत बड़ी गहरी बातें नहीं भी लगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं इतनी बातों को आपके सामने रखने के लिए मेरे पास जो समय है मुझे सीमित ही लगता है। मैं ज्यादा समय खर्च करना नहीं चाहता, आगे की ओर बढ़ना चाहता। हम क्यों प्रभु को दे। कल हम हमें देने वाला एक परमेश्वर के विषय में मनन किया है। एक जनरस गॉड हु गिव्स अस जनरसली, हमें उदारपूर्व देने वाला एक परमेश्वर के बारे में हम सुने हैं। और वही कारण ही पहला कारण है हमें परमेश्वर को भी देना है। हम एक उदार परमेश्वर की सृष्टि है, इसलिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, उदारता पूर्व देना है, क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि है। और परमेश्वर की सृष्टि होने के नाते परमेश्वर के स्वभावों को दिखाना हमारा दायित्व है। परमेश्वर ये बात हमसे उम्मीद करता है। परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में हमारी सृष्टि की है। उसका एक उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर के स्वभावों को दिखाए, हम परमेश्वर के स्वभावों को दिखाए। आइए जल्दी कुछ पदों को हम लोग इस संदर्भ में देखते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 18वीं पद हम सबसे पहले पढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 10 अध्याय कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसके मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने पद लिखने में थोड़ा सा गलती हुआ, कोई बात नहीं। हम लोग अगला पद को पढ़, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 42 से 48 तक के पदों को पढ़ते हैं। बाद में अगर समय मिलेगा तो लेवी व्यवस्था की पद भी मैं आपको बता दूंगा। विशेष करके मैं तैयार किया मलयालम बाइबल से और मैं आपको अभी दिखा रहा हूं हिंदी बाइबल से, उसका कुछ समस्या भी मेरे साथ है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 42 पद से लेकर 48 तक के पदों को हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते। 47 पद, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। परमेश्वर के कई स्वभाव ऐसा कहते कहते, जैसे कि शत्रुओं से प्रेम करना, मांगने वालों को देना, आदि सब बातें कहते कहते 48 पद में जो है वहां इस प्रकार लिखा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। कैसे सिद्ध बनना परमेश्वर की इच्छा है, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता, अर्थात हमारे पिता के स्वभावों को हम अपने जीवन में लागू करना परमेश्वर चाहता है। तो हम यहाँ अनुदान के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। हम इस बात को मनन कर चुके हैं, परमेश्वर उदार पूर्व देने वाला एक परमेश्वर है। तो यदि हम परमेश्वर के समान बनना चाहते हैं, परमेश्वर के स्वभावों को अपने जीवन में हम लागू करना चाहते हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर के स्वभावों को अपने जीवन में लागू करना होगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 33 से 36 तक के पदों में भी ऑलमोस्ट सेम बातें जो है लिखा हुआ हम लोग पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसकी 33 से 36 तक के पद को भी हम लोग पढ़ते हैं।
लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 33 से 36 तक के पद। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हो। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रदान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंद है वैसे ही तुम भी दयावंद हो। हमें क्यों परमेश्वर के उदारता के साथ देने का स्वभाव को अपनाना है? क्योंकि हम उस परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी सृष्टि होने के नाते हमें भी परमेश्वर का उस देने का स्वभाव को अपने जीवन में लागू करना है। एक और दूसरा कारण, जो महत्वपूर्ण कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये सार्वजनिक कुछ कारण है। पहला, हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, इसलिए परमेश्वर के स्वभाव, उदारता के साथ देने का उनका स्वभाव को हमारे जीवन में हमें लागू करना है। दूसरी बात, मनुष्य होने के नाते यदि हमें इस संसार में सरवाइव करना हो तो हमें एक दूसरे को देना बहुत जरूरी है। मैं एक फिलोसफी की बात नहीं बोल रहा हूं, आप दोगे तो आपको मिलेगा, या वहां से देंगे तो यहां से दिया जाएगा। मैं उस तरह की एक तत्व ज्ञान की बात में, आप दर्शन शास्त्र की बात आपके सामने नहीं रख रहा हूं, परमेश्वर के वचन से मैं रख रहा हूं। परमेश्वर एक ऐसी व्यवस्था संसार में रखी है कि यदि हम मनुष्य इस संसार में सरवाइव करना हो, अगर हमें सही तरीके का जीवन यापन करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ये व्यवस्था परमेश्वर रखा है। अगर इस व्यवस्था के अधीन हम नहीं रहते हैं तो हम इस संसार में जी नहीं पाते हैं। क्योंकि ये बात बहुत ही साधारण बात है कि इस संसार में हम कुछ देते हैं तो हमें भी कुछ दिया जाता है। दुकान में हम जाते हैं तो हम पैसे देते हैं तो वो सामान देते हैं। और इस संसार में हम लोग, हमारे पास जो है हम दूसरों को देते हैं और उनके पास जो है वो हमें देता है। लेकिन हमें ये बात मालूम होना चाहिए, ये इस तरह की एक व्यवस्था जो है परमेश्वर स्वयं रखा है, और इसका हम जितना समझते हैं उससे अधिक महत्व है। एक दो पद को आप पढ़ लीजिएगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय के 29वें पद। आमतौर पर हमारे बराबर के लोगों को हम देते हैं और उससे हम पाते हैं। उससे बढ़ करके परमेश्वर एक ऐसी व्यवस्था रखी है, उस व्यवस्था को यदि हम पालन करेंगे तो हमें भी जो है मिलेगा। देखिए इस पद को पढ़िए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 29वीं पद। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, वह और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। मैं केवल एक पद ही आपको दिखाया। पुराना नियम के विशेष करके निर्गमन की पुस्तक, लेवी व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, गिनती की पुस्तक, इन सभी पुस्तकों को पढ़िएगा। विशेष करके परमेश्वर की सेवा करने वाले लेवी लोग, अनाथ लोग, विधवा लोग, परदेसी आदि की मदद करने के लिए परमेश्वर बार बार बताया है। और परमेश्वर क्यों वह बताया है? वह बताया है कि जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा, ये एक दुकान में हम पैसा देकर सामान खरीदने के जैसा एक साधारण ऐसी एक व्यवस्था रखी है कि हम यदि उन दुखियों और लाचारों की
हम स्तुति लेंगे तो परमेश्वर जब हम जरूरत में हैं तो हमारी भी वो मदद करेगा। भजन संहिता 41 की एक पद को हम लोग सुनेंगे। कई पद दिखाने के लिए है, लेकिन मुश्किल से एक दो पद को खाली आपके सामने दिखाकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 41 की एक, इस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। देखिए, परमेश्वर के वचन को एक साधारण पुस्तक में लिखी गई बात के समान आप मत लीजिएगा। ये सब परमेश्वर का लिखित व्यवस्थाएं हैं। अगर इसका पालन मैं और आप करेंगे, अवश्य इसका फल भी हम अनुभव करेंगे। क्या है? क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है। कंगाल की, गरीब की सुधि आप रखेंगे, इस सार्वजनिक बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या है? लिखा है, विपत्ति के दिन यहोवा तुझे बचाएगा। ठीक है, विपत्ति हमारे जीवन में जब आता है, परमेश्वर हमें बचाएगा। नीति वचन की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 24 और 25 भी हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक 12 अध्याय उसके 24 और 25 पद को हम लोग पढ़ते हैं। नीति वचन अध्याय 12 उसकी वचन की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 24 और है, वहां पर एक ऐसा पद है, वहां वो यहोवा को दान देता, ऐसा लिखा। ठीक है, अगर आप में से किसी को वहां मिल रहा है तो आप लोग इसमें मैसेज कर सकता। ठीक है, जो गरीब को दान देता है वो परमेश्वर को अनुदान करता है, ऐसा करके लिखा है। दूसरा कुरिन्थी 9 की 6 में भी इस तरह की एक बात हम देख सकते हैं, जो उदारता से देता है वो जो है बहुत अधिक, जो बहुत अधिक देते हैं वो बहुत अधिक पाते हैं। तो मैं बस दूसरे पॉइंट में बस यही बात आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ सार्वजनिक बातें। एक, हम परमेश्वर की सृष्टि होने के कारण उदारता के साथ देने वाला, धर्मी और अधर्मी के ऊपर भी मेह बरसाने वाला, सूर्य का रोशनी देने वाला और सब प्रकार का जो है आशीषों को उदारता के साथ देने वाला उस परमेश्वर की सृष्टि होने के कारण जो है, हमें भी ये दायित्व है कि हम भी जो है एक दूसरे को दे। हमारे समाज में जो अनाथ है, विधवा है, परदेसी है, जरूरतमंद है, उसको हम दे। और दूसरा कारण हम यह देख रहे हैं कि परमेश्वर इस दुनिया में ऐसी एक व्यवस्था रखी है कि यदि हम हमारे समाज में जो गरीब है, दीन है, दुखी है, लाचार है, उनका ख्याल रखेंगे। भजन संहिता 41 के 1 से हम पढ़े हैं, जो अनाथ का, जो गरीब का सुधि रखता है, वो क्या है? वो उसका विपत्ति के समय में परमेश्वर जो है उसका ख्याल रखेगा, ऐसा करके हम वहां पर पढ़े हैं। देखिए, एक भाई ने उस पद जो मुझे छूट गया था, उन्होंने लिख कर दिया है। नीति वचन 19 की 17 में वो पद लिखा है। नीति वचन 19 की 17, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। थैंक यू ब्रदर, जो भी भाई ने लेके भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नीति वचन 19 की 17 में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। देखिए, उसके काम का, उस काम का प्रतिफल वो पाएगा करके लिखा। तो देखिए, हम परमेश्वर की सृष्टि होने के कारण हमें देने का दायित्व है।
और दूसरा, परमेश्वर इस दुनिया में ऐसी एक व्यवस्था रखा है कि यदि हम हमारे समाज में जो दीन, दुखी, लाचार, अनाथ, विधवा, परदेसी है, उनका यदि हम ख्याल रखेंगे, उनकी दीनता में हम उनकी स्तुति लेंगे, उनकी मदद करेंगे, हमारे विपत्ति के समय में परमेश्वर हमारी भी मदद करेगा। देखिए, तो ये एक सार्वजनिक बात हम आपके सामने रखा है। देखिए, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण इस विषय में कहने के लिए हैं, लेकिन समय के अभाव में ज्यादा मैं बोलने नहीं जा रहा हूं। लेकिन मेरे हृदय में बार बार आने वाली एक बात है जो अक्सर मैं कई जगह कहता हूं। मेरे बचपन के समय में, आप में से बहुत सारे लोग जानते नहीं है, जब मैं मात्र 6 महीने का था, हमारे पिताजी हम लोग खो दिए हैं। उसके बाद माँ को एक छोटी सी नौकरी थी, उसी नौकरी से हम लोग का भरण पोषण होता था, और हमारे नानी जी भी हम लोग के साथ रहती थी। हम जो है दोपहर के समय में, जब स्कूल में पढ़ाई करता था मैं, उस समय में दोपहर के समय में भी हमारा जो क्लास खत्म, दोपहर तक का क्लास खत्म हो जाता था, तो हमें 45 मिनट का जो है छुट्टी मिलती थी, बीच में ब्रेक मिलता था। उस समय में हम दौड़कर घर चले आते थे, खाना खा के फिर हम स्कूल की ओर दौड़ के चले जाता था। और कभी कभी दोपहर में जब घर में मैं चले आता था, वहां पर नानी रहती थी, और खाना खा के हमको तुरंत जो है वापस घर की ओर, सॉरी स्कूल की ओर मुझे जाना है। लेकिन घर जब चले आता था, नानी माँ कहती थी, बेटा थोड़ा सा और तुमको इंतजार करना है। मैं बोला क्यों? नहीं, चावल अभी नहीं पका। मेरे जो क्षेत्र है केरला में, मैं केरला में कुंभनाड नामक एक जगह से ताल्लुक करता हूँ। वहां पे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग रहने वाले एक क्षेत्र है। बहुत सारे प्रभु के दास लोग भी हमारे क्षेत्र में अक्सर विजिटिंग के लिए आते हैं। तो नानी माँ से मैं पूछता था, अरे सुबह से अभी तक चावल नहीं पका? तो वो कहती थी, बेटा चावल और सब्जी तो बना दिया था, लेकिन हुआ क्या है, इसी बीच में कोई प्रभु के दास आ गया, मैंने चावल और सब्जी उठाकर उनको दे दिया। ठीक है, मुझे तो बहुत गुस्सा आता था। उस समय में छोटा था, दोपहर का समय है, ये कभी एक दिन की घटना नहीं है, अक्सर ऐसी घटना होती थी। दोपहर के समय दौड़कर जब घर चले आता था, तो नानी माँ कहते थे, बेटा खाना जो बना कर रखा था वो किसी प्रभु के दास को उठाकर ले गया। मुझे उस समय बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं तो ऐसा भी कहता था, ये दोपहर के समय ही प्रभु के दास लोग घर में क्यों चले आता है? मैं छोटा था। लेकिन आज एक प्रभु के दास होकर के कई जगह में जाता हूं, और लोग इतना खिलाते हैं, कभी कभी हाथ जोड़ना पड़ता है, सिस्टर, ब्रदर, नहीं तो आंटी, अंकल, बस मेरा पेट भर गया, अभी ज्यादा मत खिलाइए। ऐसा जब कहता हूं, मैं मेरी नानी माँ की याद करता हूं बहुत धन्यवाद के साथ। 1994 में जब मैं 14 साल का था, उस समय में मेरी नानी माँ प्रभु में सो गई है। आज बहुत जगह में जा करके मैं जब प्रभु के दासों के और प्रभु के बच्चों के स्वागत को, उनका प्रेम को भोजन के रूप में और अन्य रूप में जब अनुभव में करता हूं, तो मैं वास्तव में, मुझे ऐसा लगता है मैं उसका लायक नहीं हूं। मेरे नानी माँ ने प्रभु के दासों की सेवा की और उसका प्रतिफल मुझे मिल रहा है। मैं इस बात को मेरे जीवन से मैं कह रहा हूं, प्रभु ने ऐसी एक व्यवस्था रखी है इस दुनिया में कि यदि हम दीन दुखियों का, प्रभु के दासों का ख्याल रखेंगे, तो वो क्या है, वो प्रतिफल हमारे पास वापस आएगा। नीति वचन 19 की 17 में हम देखते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर हम जाते हैं। हम सार्वजनिक कारण को देखते हैं, हमें क्यों देना है। हम परमेश्वर की सृष्टि है, इसलिए परमेश्वर के स्वभाव दिखाने का दायित्व तो हमारे पास है। दूसरा, परमेश्वर इस दुनिया में एक ऐसी एक व्यवस्था रखी है कि यदि हम जरूरतमंदों का ख्याल रखेंगे, तो हमें जब जरूरत पड़ेगा तो वो हमारा ख्याल रखेगा परमेश्वर। अब दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर हम जाते हैं। हमें इसलिए उदारपूर्व देना है क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है,
क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 7 से लेकर के 10 तक के पद हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। नीति वचन अध्याय 15 7 से लेकर 10 तक। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता ना समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और करके उसे कुछ ना दे और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो ये तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना। 10वीं पद ध्यान दे, तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। यहां इस्राएलियों को दी गई एक आज्ञा को हम देखते हैं। नीति वचन व्यवस्था विवरण अध्याय 15 7 से लेकर 10 तक के पदों को मैं पढ़ रहा था। 10वीं पद में खास करके आप देख सकते हैं, तो उसको अवश्य देना। अवश्य देना मतलब ये एक आज्ञा है। देयर इज नो वे टू एस्केप आउट ऑफ इट। आप इससे बच नहीं सकते हैं। जो गरीब है, अनाथ है, विधवा है, लेवी है, और जो दरिद्र है, वहां पर हम पढ़ते हैं दरिद्र है, तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। वहां एक आज्ञा के रूप में दिया है। मैं केवल एक ही पद आपके सामने मैं दिखा रहा था। निर्गमन से लेकर व्यवस्था विवरण की तक की पुस्तकों को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हमें जो है कई ऐसी पदों को देखने को मिलेगा जहां परमेश्वर अनाथ को, विधवा को और परदेशी को और प्रभु की सेवा करने वाले लेवी को देने का आदेश दिया है। वो एक आज्ञा है। पुराने नियम में यदि हम लोग देखेंगे, देने की कई प्रथा जो है परमेश्वर इस्राएलियों को देते हुए हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। विशेषकर निर्गमन से लेकर के व्यवस्था विवरण तक की पुस्तकों में हम लोग देखते हैं, खास करके लेवी व्यवस्था से लेकर व्यवस्था विवरण तक के पुस्तकों में। और उसमें एक विशेष आज्ञा है, दशमांश की आज्ञा। आज भी कई कलीसियाओं में जो है उस दशमांश की प्रथा जारी है। कुछ कलीसियाओं में जो है एक बहुत बड़ा कंपल्शन है, जबरदस्ती उसको वसूला जाता है। देखिए, पुराना नियम खुद हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा दशमांश की जो व्यवस्था परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था, वो वास्तव में एक जो है बेसिक क्राइटेरिया था। परंतु परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं था कि केवल दशमांश हम प्रभु को देना है। मैं उसके लिए कुछ पदों को आपके सामने दिखाना चाहता हूं। उसके पहले दशमांश के संबंध में कुछ पदों को पहले दिखाना चाहता हूं। पुराना नियम यदि हम लोग अध्ययन करेंगे, विशेष करके 3 प्रकार के दशमांश हम लोग देख सकते हैं। 3 प्रकार के दशमांश। उसमें गिनती की पुस्तक 18 अध्याय की 24वीं पद यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर लेवी लोगों को, परमेश्वर की सेवा करने वाला, पुराना नियम की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की सेवा करने वाले लेवी लोगों को देने वाले दशमांश के विषय में हम लोग देखते हैं। गिनती की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 24वीं पद। दूसरे एक दशमांश के विषय में व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय
उसकी 22 और 23 पद में देखते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 22 और 23 पद। वहां पर क्या है, इसराइलियों को अपने जितने भी खेत खलिहान से जो भी उनका उपज है और जो जंतु जानवर है उसमें से सब जितनी भी कमाई है वो सब ले करके उनको यरूशलेम जाना होता था। यरूशलेम में जाकर के परमेश्वर के द्वारा निर्धारित समय उन लोगों को वहां रहकर जो उन लोग दशमांश के रूप में यरूशलेम में लेके आए उसको क्या करना है, उन लोगों को पका करके उस समय में जंतु जानवर या खेत से जो उपज होती है उसी को सब, मतलब ज्यादातर चीजें खाने पीने की ही चीजें होती है, वो रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना है, उन लोगों को खुद खाना है। पहला प्रभु की सेवा करने वाले लेवियों को देना है, दूसरा है खुद परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेना है। या एक प्रकार कहने से वे लोग खुद को परमेश्वर को देने की जो है एक सिंबल के रूप में हम उस दूसरे जो है दशमांश को देख सकते हैं। तीसरा एक दशमांश जो है हम लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय की 28 और 29 पद में देखते हैं। वह ये दशमांश 3 साल में एक बार लेने का दशमांश है। वो जो दशमांश है वो खास करके समाज में जो गरीब है और परदेसी है, अनाथ है, विधवा है और लेवी है, प्रभु की सेवा करने वाले लेवी, इन लोगों को देने का दशमांश है। इस तरह पुराना नियम में देखेगा तो अपने उपज से 10-10% करके 3 हिस्सा उनको देना पड़ता था। तो ये स्वाभाविक रूप में आप समझ सकते हैं 10% उनको लेवियों के लिए खास करके अलग करना है, 10% उन लोगों को यरूशलेम में ले जा करके प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने के लिए खर्च करने हैं, और 10% जो है अनाथ, विधवा, परदेसी और लेवी आदि के लिए खर्च करना है। तो टोटल कितना हो गया, ये तो 30% हो गया, 30%। इसके अलावा उन लोगों को ऑफरिंग्स, भेंट भी चढ़ानी होती थी। ये कुल मिलाकर अगर देखा जाएंगे तो किसी बाइबल पंडित के अनुसार यदि मैं कहूं तो लगभग 33% जो है उन लोगों को अपनी कमाई से परमेश्वर के नाम में अलग करना होता था प्रभु की। अर्थात ये एक परमेश्वर का भक्त का 3 प्रकार के दायित्व को यह दर्शाता है। यदि आप परमेश्वर के हैं, आप खुद परमेश्वर के हैं, आपको जो है परमेश्वर की उपस्थिति में खुद देना है। हम देखे हैं पहला जो है प्रभु की सेवा के लिए अर्थात लेवियों को उनको देना है 10%। अगर आप परमेश्वर के हैं, प्रभु की सेवा में आपका एक हिस्सा है। मैं इसको इस प्रकार भी कहना चाहता हूं, आप प्रभु के हैं इसका एक प्रमाण है कि आप प्रभु की सेवा में सहभागी होते हैं। दूसरा, आप प्रभु के हैं इसका प्रमाण है आपके पास जो है आप प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए खर्चा करते हैं। हो सकता है ये बात आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आई होगी। मैं एक उदाहरण आपको बोलना चाहता हूं, पदों को उठाना नहीं चाहता क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं। दाऊद को एक बार बलि चढ़ाना था और दाऊद के देश के ही एक प्रजा उनसे कह रहा है मेरा जमीन है, आप ले लीजिए, बलि चढ़ाइए परमेश्वर के लिए। तो दाऊद कहता है क्या है उसका, उस व्यक्ति का नाम ओरनान है, ओरनान। दाऊद परमेश्वर की आराधना स्वरूप बलि चढ़ाना चाहता है। तो ओरनान नामक एक व्यक्ति अपनी जमीन जो है फ्री में देने के लिए तैयार है, लेकिन दाऊद कहता क्या है, मैं परमेश्वर के लिए मुफ्त में क्या है बलि नहीं चढ़ाऊंगा, उसके लिए कुछ खर्चा है तो वो खर्चा करके ही मैं क्या करूंगा, प्रभु की आराधना करूंगा। तो यहूदियों को दी गई व्यवस्था के अनुसार
10% उनको प्रभु की सेवा के लिए, अर्थात दूसरे लोग जो सेवा करते हैं, लेवी लोग, उनके लिए खर्च करना होता था। लेवियों को भी उनको मिलने वाले दशमांश से 10% अलग करना होता था। उधर की ओर मैं अभी जाना नहीं चाहता। दूसरा, खुद यरूशलेम में जाकर अपनी कमाई को खर्च करके उनको प्रभु की आराधना करनी होती थी। और तीसरा, समाज में जो अनाथ है, विधवा है, दरिद्र है, उनका ख्याल करने के लिए भी उनको खर्च करना होता था। देखिए, हमें खुद प्रभु की महिमा के लिए खर्च करने हैं, सेवा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए खर्च करने हैं, और हमारे समाज में जो अनाथ, विधवा और दरिद्र है, उनके लिए खर्चा करना। इस प्रकार एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति का 3 प्रकार के दायित्व को दर्शाते हैं पुराने नियम के दशमांश। मुझे नहीं मालूम आजकल कलीसियाओं में जो लोग 10% हिसाब जोड़ करके जबरदस्ती वसूलते हैं, वे लोग क्या समझकर वसूल रहे हैं। और 10% केवल अलग करके प्रभु को देने वाले भी है। अपनी कलीसिया पास्टर के जो दशमांश की व्यवस्था क्या है, वास्तव में केवल 10% प्रभु को अपनी कमाई से देने की एक व्यवस्था नहीं थी, परंतु एक विश्वासी को या एक प्रभु के भक्त को किन किन प्रकार के दायित्व अनुदान के विषय में निभाने हैं, उसका प्रतीकात्मक दृष्टांत है, सिंबॉलिक एग्जाम्पल्स है। तो क्या नए नियम में भी हमें दशमांश देने की व्यवस्था है क्या? मुझे लगता है दुनिया में जितनी कलीसियाएं हैं, उसमें गिने चुने कुछ कलीसियाएं छोड़ करके ज्यादातर कलीसियाएं भी विश्वासियों को 10% प्रभु को देने के लिए सिखाने वाले हैं। 10% लोग दे रहे हैं तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने पहले कहा पुराने नियम में भी केवल 10% देने की आज्ञा, देने का आदेश नहीं था। नए नियम में भी जब हम आते हैं, तो यदि पुराना नियम में भी देने की व्यवस्था मात्र 10% नहीं है, तो नया नियम में क्या मात्र 10% है? आप एक पद पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 17 और 18वीं पद को पढ़ लीजिए। वहां पर मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसकी 17 और 18वीं पद, वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि मैं ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए ना टलेगा। तो यीशु मसीह भी यहां पर कह रहे हैं, मैं पुराने नियम की व्यवस्था को हटाने नहीं आया। इसका मतलब आज भी परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति को अनुदान की परिप्रेक्ष्य में यदि कहूं या विचार किया जाए, तो 3 प्रकार का दायित्व उनके ऊपर में है। परमेश्वर को देने के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं, 3 प्रकार का दायित्व है। एक, परमेश्वर की आराधना के लिए खुद खर्चा करे। दूसरा, परमेश्वर की सेवा के लिए अनुदान करे। तीसरा, समाज के जो है दुखियों, लाचार, अनाथ, विधवाओं के लिए खर्चा करे। यीशु मसीह का प्रस्ताव को इसी परिप्रेक्ष्य में हमें समझना चाहिए, क्योंकि पुराना नियम का जो दशमांश का जो है उस व्यवस्था को संक्षेप में मैं आपको समझाया। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं उस व्यवस्था को हटाने नहीं आया। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न है, तो क्या 30% ही देने की व्यवस्था है? देखिए, यीशु मसीह यहाँ पर कुछ और बातें कहता है।
मत्ती रचित सुसमाचार 5 की 20 पद आप पढ़ लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 की 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। फारिसी लोग और शास्त्री लोग इस्राएलियों के बीच में धर्म गुरु लोग थे, व्यवस्था की शिक्षा लोगों को देने वाले लोग थे। तो जो लोग उनमें से नहीं देते हैं उनकी बात छोड़ दो, मैं उनके बीच में से जो अच्छे लोग हैं, फारिसी और शास्त्रियों में जो लोग अच्छे लोग हैं उनकी बात लेना चाहता। यीशु मसीह ऐसे ही कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। फारिसी और शास्त्री लोग जो न्याय व्यवस्था का पालन करते हैं वे लोग कितना देने वाले हैं? जितना पुराने नियम में बताए गए हैं उतना देने वाले हैं। तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? हम जो नए नियम के विश्वासी हैं हमें कितने देने हैं? हमारा जो काम है यह केवल देने के संबंध में नहीं बताया, न्याय व्यवस्था की सभी आज्ञाओं के विषय में बताया जिसमें जो है अनुदान भी आ जाता। यीशु मसीह का कहना है तुम्हारी धार्मिकता जो है फारिसी और शास्त्रियों की धार्मिकता से भी आगे होना। मान लीजिए फारिसी और शास्त्री उस 30% या 33% देते हैं, तो हम जो नए नियम के विश्वासी हैं परमेश्वर के स्वभावों को जीवन में उतारना चाहते हैं, हमें क्या करना है? फारिसी और शास्त्री जितना देते हैं उससे भी बढ़कर देना है। यहाँ प्रभु इस बात को कुछ और भी प्रकार समझाया है। उसका अध्याय 5 के 21 और 22 पद को यदि आप पढ़ेंगे, 21 और 22 पद में जो है यीशु मसीह वहां पर हत्या के विषय में बताया है। तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल में लोगों से कहा था कि हत्या नहीं करना है, मतलब लोगों से कहा है कि हत्या नहीं करना मतलब जान नहीं निकालना, लेकिन वास्तव में हत्या नहीं करना करके आज्ञा परमेश्वर ने जब दिया, परमेश्वर के हृदय की तमन्ना क्या थी? परमेश्वर के हृदय की तमन्ना ये थी, 22वीं पद में लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। अर्थात हत्या नहीं करने के लिए परमेश्वर ने जब आज्ञा दी, परमेश्वर के हृदय की तमन्ना ये थी भाई भाई को मूर्ख या निकम्मा आदि शब्द तक नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना। तब इसका मतलब हत्या नहीं करने का जो आदेश पुराने नियम में दिया था वो क्या था? वो एक बेसिक क्राइटेरिया है, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है कि भाई भाई पर क्रोध भी नहीं करना है। वैसे ही आप 27 और 28 पद में भी, 5 की 27 और 28 पद में भी जो है व्यभिचार के विषय में प्रभु कहते हुए हम लोग देखते हैं। तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन प्रभु वह कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि स्त्री पर कुदृष्टि डालना क्या है? व्यभिचार करने का तुल्य है। प्रभु क्या बोलने जा रहा है कि पुराना नियम में व्यभिचार नहीं करने का आदेश जब प्रभु ने दिया, प्रभु के मन में बस ये नहीं था कि एक पुरुष स्त्री के साथ ना लेटे, परंतु प्रभु के मन में ये इच्छा है स्त्री पर या पुरुष पर गलत नजरिया से भी ना देखे। तो यहां पर अनुदान के विषय में भी जब प्रभु कहता है तो हमें यह बात समझ में आना चाहिए। प्रभु जब कहता है कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को हटाने नहीं आया, इसका मतलब दशमांश नामक वो व्यवस्था एक बेसिक क्राइटेरिया के रूप में, एक प्राथमिक मापदंड के रूप में, हम लोग कहते हैं ना मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो वहां पर है। परंतु प्रभु का कहना है कि हमें उससे बढ़कर आगे बढ़ना है।
तो नए नियम में जो है प्रभु को जब देने की बात यही थी, प्रभु की इच्छा यही थी। पुराने नियम के पदों को जब हम लोग लेते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए वो एक बेसिक क्राइटेरिया था, न्यूनतम मापदंड। उससे नीचे हम नहीं जा सकते हैं, हमें उससे भी आगे बढ़कर देना है। नए नियम में आने के समय पर परमेश्वर क्या हमसे चाहते हैं, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 9 6 और 7 पद को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 9 पद 6 और 7 हम वहां पर देखते हैं कि जो हर्ष से देते हैं उनको प्रभु प्रेम करते हैं। अध्याय 9 6 और 7, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 9 उसकी 6 और 7। परंतु थोड़ा होता है देने के विषय में कितना लोग खुशी होगा, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को खुशी होगा। तो लोगों का सोचा, अरे प्रभु के वचन में लिखा है खुशी होगा तो दे देना। वास्तव में ऐसा नहीं लिखा है खुशी होगा तो देना, परंतु वहां ये लिखा है जो हर्ष से देता है उससे प्रभु प्रेम करता है। ठीक है, इसका मतलब मैंने पहले बताया पुराना नियम की व्यवस्था वो न्यूनतम क्राइटेरिया है, मापदंड है, उससे नीचे हम नहीं जा सकते। मान लीजिए किसी नौकरी में किसी को उसको इंटरव्यू में जाना है तो वहां कहता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है बीए होना चाहिए। इसका मतलब बीए से लेकर आगे जितना भी आपने पढ़ाई किया है आप सब जा सकते हैं, एमए वाले भी जा सकते हैं, पीएचडी वाले भी जा सकते हैं, आगे की ओर जितना जा सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट वाला जा नहीं सकते, मैट्रिक पास वाला जा नहीं सकते। इसका मतलब क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, बीए है। तो पुराना नियम की व्यवस्थाओं को हमें वो तो हमारे कमाई से हमें कम से कम 30% आगे देना। किसको किसको देना है? एक प्रभु की हम उसके लिए हमें खर्चा करना है। जिस पर एक सवाल आ सकता है, बहुत सारे लोग होंगे जो गरीब है या जिसके कमाई बहुत कम है, वो कैसे देंगे? एक उदाहरण जो है एफेसियों की पत्री 4:28 में लिखा है। आप में से कितने लोग उस पद पर कभी ध्यान दिया मुझे नहीं मालूम है। मान लीजिए एक चोर कौन काम करता है? कोई काम नहीं करता, वो दूसरे का हड़प कर जीवन बिताने वाला है। एक चोर जिसका काम धंधा कुछ नहीं, वो क्या है, चोरी करके जीवन बिताता था, वो उद्धार पाया। वो उद्धार पाकर कलीसिया में आया। अब वो चोरी तो नहीं कर सकते ना, वो तो उद्धार पाया, तो वो कैसे ये आज्ञा का पालन करेंगे? 4:28 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, एफएससी 4:28, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करा। वो तो चोरी नहीं करना, उसका तो एकमात्र कमाई चोरी था। प्रभु में आने के बाद वो चोरी नहीं कर सकते, लेकिन इस आज्ञा का उल्लंघन वो नहीं कर सकते हैं। ये प्रभु की आज्ञा है। एक विश्वासी है तो उनको
प्रभु को अनुदान करने वाला होना चाहिए। प्रभु को अनुदान मतलब जिस प्रकार हमने कहा, हम स्वयं प्रभु की आराधना करते वक्त हमें जो खर्चे हैं, हम स्वयं प्रभु की जो सेवा करते हैं उसमें जो खर्चा है, प्रभु के कार्यों में हम जब भाग लेते हैं तो हमें जो खर्चा है उसको हमें उठाना है, प्रभु की सेवा के लिए देना है, गरीबों के लिए खर्चा करना है। अब इसके पास काम धंधा कुछ नहीं है, ये तो चोरी करने वाला था, अब ये कैसे देगा? क्या लिखा है? चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। बाप रे, ये क्या लिखा है? अगर एक चोर उधार पाकर कलीसिया में आया, वो दोबारा चोरी नहीं करना है, परंतु उसको भी क्या करना है? जाके इतना काम करना है, इतना काम करना है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उसके पास कुछ बचे, जिससे वो प्रभु के लिए और प्रभु की सेवा के लिए गरीबों और अनाथों के लिए दे सके। सो दिस इज अ कमांड। एक विश्वासी है तो आपको किसी प्रकार भी पसीना बहाकर काम करके प्रभु के द्वारा दिया गया इस आदेश का पालन करना ही करना है। और हम कैसे प्रभु को दे सकते हैं? तीसरी पॉइंट पर हम आ रहे हैं। हमें प्रभु को देने के लिए हमें कौन सी बात प्रेरित करता है? कुरिन्थियों की पहली पत्री 16 अध्याय की 14वीं पद हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। फर्स्ट कोरिन्थियंस, कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसकी 16 अध्याय, उसकी 14वीं पद। अब बात तो हम लोग कह दिए, देना है, लेकिन देने के लिए तो कुछ प्रेरणा भी तो होनी चाहिए ना। पहला कुरिन्थी 16 अध्याय, उसकी 14वीं पद, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या है? जो कुछ करते हो प्रेम से करो। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, जेबी ब्रदर यह देने के विषय में थोड़े बताया है। वहां पर जो कुछ करो, कुछ भी करो, प्रेम से करो लिखा है। तो आप इसको कैसे लिंक कीजिएगा देने के विषय में? आप 16 अध्याय का शुरुआत में जाइएगा ना, 16 अध्याय किस विषय पर शुरू होता है मालूम है? अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है। जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी है, वैसे भी तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। उस जमाने में बैंकिंग सिस्टम कुछ नहीं था ना, तो प्रभु के सेवक लोग कलीसियाओं से इकट्ठा करके अलग अलग जगह जरूरतमंदों को बांटते थे। तो पौलुस बोल रहा है, सप्ताह के पहले दिन तुम लोग कुछ इकट्ठा करना है, ताकि मैं आने के समय पर उसको लूंगा। पौलुस ये नहीं बोल रहा कि मैं अपने लिए लूंगा, पौलुस का कहना है कि वो ले जाएंगे, वो अलग अलग जगहों में जरूरतमंदों को या प्रभु की सेवा के लिए वो खर्चा करेंगे। ये बातें कह करके आके 14वीं पद में आकर पौलुस कह रहा है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो, प्रेम से करो। अगर हम प्रभु को दे पाना हो, हमें प्रभु के प्रति एक गहरा प्रेम होना चाहिए। मैं इस प्रकार कह के आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर हम प्रभु को दे नहीं पाते हैं, उसका कारण ये नहीं कि हमारे पास नहीं है। यदि हम प्रभु को दे नहीं पाते हैं, उसका कारण ये नहीं कि हम गरीब हैं। यदि हम प्रभु को दे नहीं पाते हैं, प्रभु की सेवा के लिए खर्चा नहीं कर पाते हैं, गरीबों को और अनाथों और अशरणों के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, उसका कारण ये नहीं कि हमारा पर्स खाली है, नहीं तो बैंक खाली है। बस कारण इतना ही है कि हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं। हम उस विधवा की कहानी अच्छा से जानते हैं, जो 2 सिक्का डाली थी। उस जमाने में 2 सिक्का एक गरीब मजदूर को मिलने वाला तनखा था। वो 2 सिक्का उन्होंने जो मंदिर में डाली है, यानी उसका पिछले दिन की कमाई थी या उस दिन की कमाई थी, जो भी हो, एक दिन वो भूखी रही होगी अवश्य। अगर पिछले दिन की कमाई को वो मंदिर में डाली हो,
तो आज का दिन, जिस दिन वो डाली है उस दिन वो भूखी रही होगी। अगर उसी दिन की डाली है वो, तो अगले दिन उनके घर में उनके लिए कुछ नहीं रहा होगा। विधवा है, पति नहीं है। प्रभु ने उसकी प्रशंसा इसलिए किया क्योंकि वो प्रभु को इसलिए नहीं दिया कि उसके पास बहुत था। वो विधवा इसलिए नहीं दिया कि उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो चुकी थी। वो विधवा इसलिए प्रभु को दे पाई क्योंकि उनको प्रभु से बहुत प्रेम था। आइए एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर हम जाते हैं। प्रभु को देने का मापदंड क्या है? हम अभी 3 बातों पर चर्चा की है। सार्वजनिक रूप में किन कारणों से हम प्रभु को देना है। दूसरा हम देखते हैं कि ये एक आज्ञा है, इससे कोई भी व्यक्ति छूट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास नहीं है इसलिए हम दे नहीं सकते हैं, या नहीं, दिस इज ए कमांड फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु की आज्ञा है, इसका मतलब उल्लंघन करना क्या है? पाप है। तीसरा हम देखते हैं कि हम तभी प्रभु को दे पाएंगे यदि प्रभु से हमें प्रेम हो। 14 पॉइंट पर हम आ रहे हैं। प्रभु को देने का दंड क्या है? हम कैसे, हम में से बहुत सारे लोग, हमारे कलीसिया जो है, जिस कलीसियाओं से हम लोग ताल्लुक करते हैं, हम लोग की कलीसिया के विश्वासी लोग बहुत देने वाले लोग हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी कलीसिया के विश्वासी लोग कई हद तक ठगे जाने वाले विश्वासी लोग भी है। बहुत ऐसे जगह में भी उनके पैसे चले जाते हैं जहां पर उनको वास्तव में देने की जरूरत नहीं थी। कहां पर हमें देना है? हमारे कलीसिया के विश्वासी लोग सब बहुत दयालु लोग होते हैं, सहानुभूति रखने वाले लोग होते हैं। कोई भी अगर बोलते हैं ब्रदर ब्रदर हम इतना परेशान है, बहुत दिन से खाए नहीं है, बोलने में शर्म आता है, लेकिन मैं सच्चाई है इसलिए बोलना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं जो खुद को सुसमाचार प्रचारक कहते हैं, लेकिन पौलुस जिस तरह फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में बताए हैं, क्रूस के वैरी बन करके पेट पालने के लिए रोते रोते रहते। ब्रदर ब्रदर मैसेजेस भेजते रहना, SMS भेजते रहना, यही सब धंधा है। अब कोई भाई जब भूखे हैं, बीमार है, ये सब सुनते वक्त तुरंत हमारे भाई लोग क्या है, वो लोग जल्दी दयालु हो जाते हैं और वे लोग पैसे भेज देते हैं, आगे पीछे कुछ सोचते भी नहीं। हम देने के पीछे हमारा मापदंड क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर क्राइटेरिया टू गिव? देखिए, दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय उसकी 7 और 8 पद को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 9 उसकी 7 और 8, वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। 8वीं पद में लिखा है, 8वीं पद पर ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। गहराई में उस पद समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आप उस पद को ध्यान से देखिएगा, विशेषकर 8वीं पद ध्यान से देखिएगा तो आपको एक बात समझ में आएगी, हमें देने के लिए अनुग्रह देना और देने के लिए हमारे पास उपलब्ध कराना सब परमेश्वर का काम है। हम अपनी क्षमता से नहीं दे पा रहा। इसलिए ही मैं कल के क्लास में बताया, मैं भी ये प्रार्थना किया, प्रभु आप मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं दे सकूं। पैसा ज्यादा होने से कोई दे नहीं पाएंगे, देने के लिए अनुग्रह चाहिए, देने के लिए हमारे पास होना चाहिए। हमारे बैंक में बहुत रहने से नहीं होगा, देने के लिए हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास देने का हर्ष होना चाहिए। वो हर्ष देना परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का काम है। हम यदि अपने सहानुभूति और किसी के प्रति हमारे अनुकंपा के कारण किसी को कुछ देते हैं तो ठगे जाने की भी संभावना है।
मैं एक घटना को याद करता हूं। हमारे एक परिचित व्यक्ति जो सुसमाचार प्रचारक है, वो बीमार भी है। तो वो हमसे कहा था कि उनको एक बाइक की जरूरत है। तो मुझे उसके प्रति बहुत सहानुभूति हो गया। तो मैंने क्या किया, उस समय मेरे पास एक पुराना कार था, 20 साल पुराना एक कार था। तो मैं एक नया कार खरीद रहा था। मेरा एक मित्र मुझसे कहा था कि ब्रदर आप नया कार लेंगे तो पुराना कार हमको दीजिएगा। तो उसी समय इस भाई की भी जरूरत आई, तो मैं अपना पुराना कार जो है वो दूसरा ब्रदर को देने का निर्णय लिया। और मैंने उनसे कहा ब्रदर मैं कार तो आपको दे ही दूंगा, लेकिन मैं फिलहाल एक दूसरा व्यक्ति को एक बाइक खरीद कर देने का कुछ परिश्रम कर रहा हूं। अगर मेरा कार लेकर 10,000 रुपया आप दे देंगे तो ये 10,000 रुपया भी और पैसा के साथ मिला करके हम उस भाई को एक बाइक खरीद कर देंगे। तो उस भाई ने मेरा पुराना कार लेकर मुझे 10,000 रुपया दिया। और मैंने लिटरली कई भाइयों को इस बातें कहकर लगभग 50-55 हजार रुपया जो है और उसके साथ जोड़ दिया। 10,000 के साथ लगभग 55 हजार रुपया और जोड़ दिया। और अभी भी कुछ पैसा बाकी है बाइक के लिए, 70-75 हजार रुपया ना। इसी समय मुझे जानकारी मिली दूसरे किसी कि जिस भाई के लिए मैं यह चंदा इकट्ठा कर रहा हूं उसके पास एक बाइक ऑलरेडी है। बाद में जब मैंने उनसे पूछा तो वो हमसे बोल रहा था ब्रदर वो सेकंड हैंड था, इसलिए मैं तो जिससे पैसा लिया उसको मैं वापस भी नहीं दे पा रहा था और इसको भी नहीं दे पा रहा था। अंत में मैंने इन्हीं को ही दे दिया पैसा। लेकिन वहां पर वास्तव में मैंने उस काम किया है। अनुकंपा और सहानुभूति अच्छी बात है, लेकिन हमें अगुवाई नहीं करता है, हमें कुछ नहीं करना। हमें अनुदान करना चाहिए सेवा के लिए, दरिद्र के लिए, बीमार के लिए और सभी प्रभु के कार्यों के लिए अनुदान करना चाहिए। लेकिन अनुदान करने का मापदंड प्रभु का अगुवाई होना चाहिए। प्रभु के अगुवाई के बिना हम कभी भी अनुदान नहीं करना चाहिए। और मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 41 और 42 पद और नीति वचन की पुस्तक 19 अध्याय के 17वीं पद आदि पदों को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां अनुदान करने का एक और मापदंड भी वहां लिखा हुआ है। अनुदान इस प्रकार करो जैसे कि हम प्रभु को दे रहे हैं। प्रभु की अगुवाई से ही हमें देना चाहिए और ऐसे अनुदान करना है कि हम प्रभु को दे रहा है। नीति वचन 19 की 17, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 41 और 42 पद। जब हम प्रभु को अनुदान करते हैं तो हमें कभी भी कुटकुटाहट और घमंड भी नहीं होगा, हाँ मैंने फलाना भाई को अनुदान किया है। फाइनली कुछ बातों को और कहकर इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूं। 5वीं पॉइंट की ओर आ रहे हैं। 4 पॉइंट अभी तक हम लोग देखे हैं। 5वीं पॉइंट कि हम किसको दे। मेरा समय लगभग समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पॉइंट बोल करके आगे बढ़ना चाहता हूं। हम किसको दे। अभी तक 4 बातों को हम लोग देखे हैं। सार्वजनिक रूप में हमें देने का दायित्व है और ये प्रभु की आज्ञा है, इसलिए हमें देने का दायित्व है, करना ही है। और जब हम प्रभु को देते हैं तो वो प्रभु से हमारा प्रेम के कारण हम उनको दे, जिससे हमें प्रेम है उनको देने के लिए हमें दिक्कत नहीं होगा। चौथा पॉइंट हम लोग मनन किए हैं। प्रभु को देने के पीछे मापदंड ये होना चाहिए, प्रभु जिसको देने के लिए हमें अगुवाई करता है उनको दे, और देने पर ऐसा दे जैसे कि हम प्रभु को ही दे रहे हैं। 5वीं पॉइंट, हम किसको दे। आजकल लोग समझते हैं कि दशमांश देना है तो कलीसिया के पास्टर को ही देना है। हमारी कलीसियाओं में सब ऐसी व्यवस्था ज्यादा नहीं है।
लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं हैं जहां लोग सोचते हैं दशमांश। मेरे कलीसिया में एक दूसरी कलीसिया का बहन एक बार आई, लगभग 1 साल हमारी कलीसिया में वो संगति करती थी, और जब आई फर्स्ट संडे मीटिंग के बाद मेरे साथ कार में वो आ रही थी, उस समय हमसे वो पूछी, अंकल मेरा सैलरी का दशमांश मुझे किसको देना है? तो मैंने उनसे कहा बेटे उसको दे दो जिसको प्रभु अगुवाई कर रहा है। तो लेकिन हमें मालूम होना चाहिए ना हम किसको दे। गलातियों की पत्री 6:6, गलातियों की पत्री 6:6 में हम पढ़ते हैं कि जो पाता है वह सब है। आपको जो वचन सिखाता है उनको हर आशीष का हिस्सा उनको देना है। दूसरा, सुसमाचार सुनाने वाले अर्थात सुसमाचार प्रचार की सेवा करने वाले को देना चाहिए। कुरिन्थियों की पहली पत्री 9:14 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। कुरिन्थियों की पहली पत्री 9:14, वहां पर इस प्रकार लिखा है, प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। जो लोग सुसमाचार प्रचार की सेवा करते हैं उनको देना है। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 11 से 14 तक और 40 से 42 तक पदों को आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, अगर प्रभु की सेवा करने वाले को आप अपनी आशीषों से भागी करते हैं, उनको जो प्रतिफल है वो प्रतिफल प्रभु आपको भी देगा। अगर एक विश्वासी भाई को आप अनुदान करते हैं तो उनका प्रतिफल आपको मिलेगा। ओके, दूसरा सुसमाचार प्रचार करने वालों को देना है। तीसरा, हमारे बीच के गरीबों को देना है। जो लोग हमारे बीच में गरीब है, मैं पदों को पढ़ना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण अध्याय 15 7 और 8, व्यवस्था विवरण अध्याय 15 7 और 8, गलातियों की पत्री 2:9, याकूब अध्याय 2 14 से 17 तक, यशायाह 58:7। कुछ पदों को ही, और भी कई पद है, मैं केवल 4 पद को ही आपको बताया। हमारे बीच के गरीबों को देना है। और व्यवस्था विवरण 14 का 29, अनाथों को देना है, विधवा को देना है, परदेसी को देना है, और लेवी, पुराना नियम के व्यवस्था के अनुसार लेवी जो प्रभु की सेवा करने वाले हैं। आज लेवी लोग नहीं है कलीसिया में। लेवी के स्थान नए नियम में सभी लोग पुरोहित है, लेकिन प्रभु की सेवा करने का मापदंड को लिया जाए तो कलीसिया के जो प्राचीन लोग हैं, जो वचन सिखाते हैं या सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं, उन सबको भी हम लोग जोड़ सकते हैं। तो गरीबों को देना है, अनाथ को देना है, विधवा को देना है, परदेसी को देना है, और प्रभु की सेवा करने वालों को देना है। और एक महत्वपूर्ण बात है, पहला तीमुथियुस अध्याय 5 4 और 8 पद में हम लोग देखते हैं। वहां पर एक विशेष बात वहां लिखा हुआ है। तीमुथियुस की पहली पत्री उसका 5 और उसकी 4 और 8 पद, आप लोग समय निकाल कर उस पद को पढ़िएगा। वहां पर हमारे रिश्ते में पारिवारिक रिश्ते में अगर ऐसा कोई लोग है जो गरीब है, विधवा है, उसका बोझ कलीसिया के ऊपर नहीं डालने के लिए कहा है। अगर मेरे पास आर्थिक व्यवस्था है, ताकत है, परंतु मेरे रिश्ते में ऐसा कोई व्यक्ति है जो विधवा है और गरीब है, तुच्छ है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसका ख्याल मुझको रखना चाहिए। वहां पर 8 पद में ऐसा लिखा है, अगर एक व्यक्ति विश्वासी होते हुए अपने रिश्ते का, जरूरतमंदों का ख्याल नहीं करते हैं, वो व्यक्ति विश्वासी कहने लायक नहीं है, ऐसा लिखा है। और गलातियों की पत्री 6:10 में हम लोग पढ़ते हैं, सबकी भलाई करनी चाहिए। हमारे नजर में जितने भी लोग गरीब और अशरण आते हैं, अगर प्रभु की अगुवाई होते हैं
तो आप उनकी मदद करनी चाहिए और वह विशेषकर भाइयों की मदद करनी चाहिए। तो हमें वचन सिखाने वालों को हमारे आशीषों से बांटना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करने वालों को बांटना चाहिए, गरीब, अनाथ, विधवा, परदेसी आदि को देना है। रिश्ते में जो गरीब और अशरण लोग यदि है उनका ख्याल रखना है, और सबका करना है जो वास्तव में जरूरतमंद है। और एक और बात को फाइनली कहकर मैं समाप्त करता हूं, मेरा समय लगभग समाप्त हो गया है। देने का क्या परिणाम है? ठीक है, हम लोग अभी 5 बातें अभी तक देखे हैं, हमें क्यों देना है, लेकिन प्रभु को देने से क्या फायदा है। 2 कुरिन्थी 9:12 हम लोग पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थी 9:12 वहां हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हम प्रभु को देते हैं तो उससे क्या फायदा है, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। जब हम जरूरतमंदों को हमारी आशीषों से बांटते हैं, उनकी भलाई करते हैं, तो उनके द्वारा क्या होता है, परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाया जाता है। अर्थात अगला परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए हम अपनी आशीषों का उपयोग करते हैं। दूसरा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 41 और 42 पद, पहले भी मैं इस पद को सूचित किया था, लेकिन एक बार जल्दी उस पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 41 और 42 पद, जो तुम्हें ग्रहण करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों को भेजते वक्त बताई गई बातें हैं। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। अगर हम प्रभु के नाम में एक व्यक्ति को ग्रहण करता है तो वो वास्तव में किसे ग्रहण करने का बराबर है? यीशु मसीह को ही ग्रहण करने का बराबर है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करते हैं वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। इक्वल रिवार्ड। अगर भविष्यद्वक्ता को प्रभु के दास को प्रभु के दास समझकर आप ग्रहण किया, उनकी सेवकाई में जब प्रभु प्रतिफल देगा वो प्रतिफल आपको भी मिलेगा। अगर एक गरीब और ही तुच्छ भाई को, बहन को आप एक मसीह में भाई या बहन समझ करके स्वीकार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, प्रभु जो है उसका भी प्रतिफल अवश्य देंगे, लिखा है। तो एक हम जिसकी मदद करते हैं उनके द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाए जाने का कारण हो जाता है हमारा अनुदान। दूसरा, हम जिसकी सेवा करते हैं यदि वो प्रभु के दास है तो उसका भी प्रतिफल हमें मिलता है। तीसरा, मत्ती रचित सुसमाचार 19:29 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। मत्ती 19:29 वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं। मत्ती 19:29, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। देखिए, इस संसार में ही उनको क्या है, प्रभु 100 गुना देने की बात कही है, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, अनंत जीवन भी मिलेगा। फिलिपियों की पत्री 4:17 में जो है पौलुस फिलिपियों से प्राप्त अनुदान को धन्यवाद कहते वक्त वो इस प्रकार कहता है, फिलिपियों की पत्री 4:17 में, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आज, फिलिपी 4:17,
ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए, तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। यदि आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे ये पद को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहां इस प्रकार लिखा है, इंक्रीसेस टू योर अकाउंट, ऐसा लिखा है। अगर हम प्रभु के लिए किसी को दान करते, फिलिपियों से पौलुस कह रहा है कि, और ऐसा नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं इसलिए दान आपसे लिया ताकि आपके खाते में बढ़ते जाए। कई लोग जो सुसमाचार प्रचारकों को सब देते हैं, तो लोग सोचते हैं कि देने वाले जो है वास्तव में बड़ा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, केवल देने वाले ही नहीं, लेने वाले भी बड़ा काम कर रहा है। क्योंकि प्रभु के नाम में जब प्रभु के दास लोग लेते हैं ना, वो इसलिए लेते हैं ताकि देने वाले के खाते में बढ़े। और नीति वचन की पुस्तक 19:17 और भजन संहिता 41:1 में भी ये लिखा है, परमेश्वर के नाम में हम गरीबों और अशरणों का स्तुति लेता है, तो हम परमेश्वर को दान देने वाला है। और दूसरा कुरिन्थी 9:7 मैं फाइनली यही कहकर समाप्त करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। So God wants every believer must be a cheerful giver. सभी विश्वासी हर्ष से देने वाला एक व्यक्ति बने, क्योंकि जो परमेश्वर के लिए हर्ष से देता है उससे परमेश्वर प्रेम करता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन बहुत गंभीरता से हमें सिखाने वाली एक सच्चाई है कि हम प्रभु को खुशी से दे। और मेरे हृदय में परमेश्वर का आत्मा कुछ बातों को जो दी है उसी को मैं आपके सामने बांटा, और आप भी प्रार्थना के साथ इन पदों पर मनन करें ताकि प्रभु के लिए और अधिक देने में प्रभु हम सबकी सहायता करे। मथुरा कलीसिया को और प्रभु के दास समूएल भैया को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, जितने प्रभु के लोग अपना कीमती समय निकाल करके वचन सुनने के लिए हर्ष किया है। आपको भी प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।